हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 1 से उपसर्ग, जो कि बहुत ही जरूरी चैप्टर है और हर बार बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। उपसर्ग, इसके बारे में चलिए जानते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ को भी बदल देते हैं, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप यानी कि समीप और सर्ग, सर्ग यानी कि सृष्टि करना या बनाना। अर्थात उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना और उसके अर्थ में परिवर्तन करना ही क्या है? उपसर्ग कहलाता है। यानी कि किसी शब्द के समीप आकर उसके नए शब्द का निर्माण करना और उसके अर्थ में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे उदाहरण बता देते हैं आप लोगों को। हार, हार का अर्थ होता है पराजय, परंतु उसी शब्द के आगे प्रा उपसर्ग को, प्रा उपसर्ग शब्दांश को जोड़ने पर क्या बनता है? प्रहार शब्द बनेगा, जिसका अर्थ है चोट करना। क्या है? जिसका अर्थ है चोट करना। जैसे हार है, हार का अर्थ क्या हो गया? पराजय। हम उसी में क्या किए? प्रा उपसर्ग उसके आगे जोड़ दिए, प्राधन हार हो गया। अब शब्द क्या बना? प्रहार, प्रहार बना। तो हार का अर्थ था पराजय और अब प्रहार नया शब्द बन गया, उसके आगे आकर नए शब्द का निर्माण किया और अब इसके अर्थ को भी बदल दिया। अब इसका अर्थ क्या हो गया? चोट करना। समझ में आया? इसी तरह आ जोड़ने पर आहार, इसी तरह चलो इसके आगे हम आ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? आहार। अब नया शब्द, हार का अर्थ पराजय और अब आहार का अर्थ हो गया भोजन करना, भोजन। आहार का अर्थ हो गया भोजन। इसी तरह चलो एक उपसर्ग और जोड़ चेक कर लेते हैं। बी उपसर्ग जोड़ दिए, क्या बन गया? बिहार। अब हार का अर्थ था पराजय, अब नया शब्द बना बिहार। बिहार यानी कि घूमना, बिहार यानी कि घूमना। इस तरह क्या करता है? शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ को भी बदल देता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग। अब हम इसके आगे आप लोगों को बताएंगे उपसर्ग के पहचान। उपसर्ग को पहचाना कैसे जाएगा? तो उपसर्ग लगते कहां है और उसकी पहचान क्या है? चलिए अब उसके बारे में बताते हैं, उपसर्ग के पहचान। चलो बच्चों, अब हम बताते हैं उपसर्ग के पहचान। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आरंभ में ही प्रयुक्त होता है। उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के आरंभ में ही, यानी कि पहले ही प्रयुक्त होता है। चलो जैसे पराजय, पराधन जय, परलोक, परधन लोक, अनमोल, अनधन मोल। तो ये क्या है? ये मूल शब्द है। ये क्या है? जय, लोक और ये मूल, ये क्या है? मूल शब्द है। परा, पर, अन, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग है। ये मूल शब्द है, ये क्या है? उपसर्ग है। तो क्या होता है? उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले ही प्रयुक्त होता है। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे उपसर्ग का वर्गीकरण। उपसर्ग होते कितने हैं? वैसे तो उपसर्ग हिंदी, संस्कृत, उर्दू। हिंदी में लगभग 10 से 13, संस्कृत में 22 और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। वैसे उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन प्रयोग के आधार पर ही बताया जा रहा है कितने हैं। उपसर्गों की निश्चित संख्या नहीं है।
एक प्रयोग के आधार पर लिखा गया है कि हिंदी में 13, संस्कृत में 22 और उर्दू में 19। एक प्रयोग के आधार पर है। चलिए इसके आगे हम बताते हैं आप लोगों को। चलो बच्चों, अब आप लोगों को बताएंगे हिंदी में उपसर्ग। 13 उपसर्ग आ, अध, अन, अव, का, कु, दु, नी, पर, बिन, भर, सु। ठीक, ये हिंदी में हमारा उपसर्ग है। उससे रिलेटिव जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आ उपसर्ग अभाव, इसका अर्थ अभाव से है। अभाव, अभाव जैसे अछूता, अथाह। अध, अध यानी कि आधा, अध यानी कि आधा, आधा से जैसे होता नहीं अधपका, अधकचा, इससे रिलेटिव। अन, ये भी अभाव विशेष है, जैसे अनमोल, अनपढ़। उन, उन यानी कि कम से, जैसे एक कम, जैसे क्या है 29, 39, 49, 50 से एक कम, 39 यानी कि 40 से एक कम, 29 यानी कि 30 से एक कम। अव, अवगुण, अवहार। का यानी कि बुरा से, यानी जैसे कपूत होते नहीं, पुत्र है, निठल्ला है, क्या है वो कपूत है। कु यानी कि बुरा से, कुचाल, कुचल। दु यानी कि इसका अर्थ कम से है, दुबला है, दुलारा है। नि यानी कि कमी, निडर है, निहत्था है। पर, परलोक, परोपकार। बिन यानी कि बिना, बिन ब्याह, बिन बादल, कहते ना बिन बादल बरसा, उस टाइप से। भर यानी कि भरपेट, भरमार, भरपूर। सु, सु यानी कि अच्छा, सुगम, अच्छा। सुजान, सुफल, सुडोल। तो एक क्या है, हिंदी के उपसर्ग है। इसमें से अभी उसके बाद चलिए बच्चों, आप लोगों को उपसर्ग के भेद के बारे में बताएंगे। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और आगत। अब तत्सम शब्द क्या है? जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी में प्रयुक्त हो। जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी में उपयुक्त हो या आ सके तो तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधिकार, अधि धनकार बराबर अधिकार। इसे तद्भव शब्द क्या है? ये शब्द संस्कृत से विकसित है। किससे? ये शब्द संस्कृत से विकसित है। इनका प्रयोग हिंदी मूल शब्द के रूप में किया जाता है। इनका शब्द हिंदी मूल शब्द के साथ होता है। जैसे आधन टल बराबर अटल। वैसे तीसरा आगत शब्द, आगत यानी कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द। इससे विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द आगत उपसर्ग कहलाता है। जैसे बद, बद धन दिमाग बराबर बद दिमाग। वैसे खुश, एक उदाहरण भी है, खुश बराबर खुश धन मिजाज बराबर खुश मिजाज, खुश मिजाज। अब इसके बाद हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो कई वर्षों से परीक्षा में आए हैं और जो आएंगे 100% उसी में से ही आना है। जितने हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे, जितना आप लोगों को बताएंगे कि ये उपसर्ग है, इससे रिलेटिव इतने शब्द बन रहे हैं, इसमें आप लोगों को कौन सा उपसर्ग है निकालना है, उसी में से ही आएंगे। आप चाहे उसको अपने नोट में लिख सकते हैं। चलिए आप लोगों को अब उसके बारे में बताते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं कि जरूरी जो परीक्षा में आए भी हैं इससे पहले और वो आने की संभावना है, दोनों जो है। चलिए मैं अब महत्वपूर्ण उपसर्गों का जो है, जो आने वाली परीक्षा में है, कई वर्षों से पूछे भी गए हैं और आगे पूछने की संभावना है, उसके बारे में आप लोगों को जो है अवगत कराता हूं। सु उपसर्ग,
सुपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा और अधिक। सुप जैसे उदाहरण सुकर्म, सुगंध, सुगति, सुचरित्र, सुपात्र, यानी कि सुधन पात्र, सुधन चरित्र, यानी कि सुपसर्ग जोड़ने पे जो है बना है सुपुत्र, सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र, सुपरिचित, सुमार्ग, अच्छा मार्ग, सुशिक्षित, अच्छा। विउपसर्ग का अर्थ है भिन्न और विशेष। उदाहरण है विकार, विख्यात, विधन, अख्यात, विनाश, विधन नाश, विपक्ष, विधन पक्ष, विहार, विधन हार, यानी कि घूमना, विसंगत, वियोग। और समुपसर्ग का उदाहरण उत्तम अर्थ, साथ या पूर्ण। इसका अर्थ है उत्तम, साथ या पूर्ण। उदाहरण में संभव, संगम, संगत, संतुष्ट, संचार, सम्मान और संहार। क्या है ये? बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपसर्ग है, जो पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। चलिए अगले उपसर्ग का उदाहरण देते हैं। चलिए अब उसके आगे प्राउपसर्ग। प्राउपसर्ग का अर्थ है अधिक और आगे। उदाहरण जैसे प्रकोप, प्रबल, प्रगट, प्रदान और प्रसिद्ध, प्रकृत, प्रपुत और प्रचुर। प्रचुर ये क्या है? प्रसिद्ध यानी कि प्राधन सिद्ध, प्रबल, प्राधन बल, बल यानी ताकत, प्रबल मीन्स भरपूर, अत्यधिक ताकत। प्रत उपसर्ग में का अर्थ है उल्टा, सामने। उदाहरण में प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिवाद, प्रत्येक। प्रत्येक का जैसे देखो संधि विच्छेद, प्रतिधन एक होता है ना, तो प्रतिधन एक यानी कि प्रत्येक। प्रतिहिंसा, प्रत्यक्ष। उसी प्रकार प्राउपसर्ग का अर्थ है उल्टा या पीछे। उसका उदाहरण पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। इस तरह के शब्द जो है क्या है? प्राउपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। परिउपसर्ग यानी कि आसपास और चारों तरफ। इसका उदाहरण है परिक्रम, परिणाम, परिपूर्ण, परिकल्पना, परिध। इस तरह के जो है परितोष क्या है? इस तरह के जो उदाहरण क्या है जो है परिउपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखोगे परिणाम, परिधन, कल्पना बराबर क्या हुआ? परिकल्पना, यानी कि क्या कौन सा उपसर्ग है? परिउपसर्ग है ना। ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार 2-3 वर्षों से लगातार प्राउपसर्ग के बारे में बार बार एक तो जो है अभी पिछले बार ही पूछा गया था, प्रबल जो है 2025 वाले बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। उसके बाद यहां प्रतिक्रिया 2014 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, 16 में भी पूछा गया है। इसको देखिए 2018 में पूछा गया है। तो जो है क्या है? पूछे गए क्वेश्चन है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। चलिए इसके आगे का उपसर्ग, चलो अब अगले उपसर्ग निउपसर्ग। निउपसर्ग का अर्थ है निषेध या अधिकता, निषेध या अधिकता। उदाहरण में जैसे निपात, निवारण, निर्धन, आवरण, निष्ठा, निपुण, निधन, नियंत्रण, निधन, निज। ये क्या है? निउपसर्ग के उदाहरण है। अगला निर्धन, निर या निस उपसर्ग यानी कि बिना या बाहर। इसका अर्थ है बिना या बाहर। उदाहरण में निरंजन, निराशा, निरंतर, निराशय, निरुत्साह। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निरुत्साह, निरादर और निराधार भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर निपुण पूछा गया है बार बार। अपसर्ग
यानी कि तक और समेत, इसका अर्थ कहां से लिया गया है? तक और समेत से। उदाहरण आजन्म, आरक्त, आदान, आक्रमण, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आकलन, जो है ये सब पूछे गए क्वेश्चन है और इसमें से पूछे जाने की संभावना भी है। इसलिए अगला उपसर्ग चलते हैं। अब अगले उपसर्ग की तरफ से उत उपसर्ग। उत उपसर्ग का अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ, ऊंचा या श्रेष्ठ। इसमें उदाहरण क्या है? उत्तीर्ण, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्थान, उल्लेख। ये देखो अभी इसके पहले भी आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये जो है जरूरी क्वेश्चन है, ये आने की संभावनाएं हैं इसमें। ठीक, अगला उद उपसर्ग। उद उपसर्ग में अर्थ क्या है? ऊपर, उत्कृष्ट। उदाहरण में उद्भव, उत्थान। ठीक, ये भी उद्घाटन है, सॉरी उद्घाटन। अगला उपसर्ग है अभ उपसर्ग। इसका अर्थ है सामने, चारों ओर या पास में। ठीक, उदाहरण में अभिनंदन, अभिलाप, अभिनय, अभिमान, अभिज्ञान और अभिप्राय। ठीक, ये सब क्या है? अभ उपसर्ग उदाहरण है। अभिनंदन, अभिधन नंदन, अभिज्ञान, अभिधन ज्ञान, अभिमान, अभिधन मान, अभिनय, अभिधन नय। अब अगला अउपसर्ग। अउपसर्ग यानी कि अर्थ है हीन और नीच से। उदाहरण है अवतरण, अवकाश, अवधनकाश, अवगत, अवधनगत, अवकृपा, अवधन कृपा, अवलोकन, अवधर लोकन, अवस्था, अवधन अस्था। ठीक, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग, उपसर्ग के क्या है? उदाहरण है। जैसे उत उपसर्ग के उदाहरण, उद उपसर्ग के उदाहरण, अब उपसर्ग के उदाहरण पूछा जाता है ना। अभिनंदन में कौन सा जो है उपसर्ग लगा है? तो विकल्प रहेगा तो विकल्पी में पूछ लिया जाता है। 10 में जो है क्या होता है? 20 नंबर का विकल्प आता है, 20 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। उत्तीर्ण में कौन सा जो है उपसर्ग है, या अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है, अवतरण में कौन सा उपसर्ग है। इस तरह से क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। अब अगला उपसर्ग आप लोगों को चल रहे हैं। अपने अगले उपसर्ग अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या रहित। उदाहरण में अनादि, अनंत, अनेक। अगला अप उपसर्ग, बुरा या हीन। उदाहरण में अपमान, अपकार, अपव्यय, अपकीर्ति, अपशब्द। अगला आदि उपसर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। आदि उपसर्ग यानी कि ऊपर और श्रेष्ठ। इसका अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ। उदाहरण में अधिकरण, अधिकार, अधिनायक, अधीन। बहुत इंपॉर्टेंट, अधिगम। और अनुपसर्ग, पीछे या समान। उदाहरण में अनुकरण, अनुकरण, अनुराग, अनुसार और अनुभाव। ये सब क्या है? उपसर्ग के उदाहरण हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का उपसर्ग था हमने बता दिया है। इससे बाहर पेपर में नहीं आना चाहिए। जितने भी जरूरी क्वेश्चन थे हमने इसको जो है जितना आने की संभावना था, जो इससे कई वर्ष पिछले आए भी थे, सबको इंक्लूड करके हमने जो है ये सब बनाया था, जो आप लोगों को समझ प्रस्तुत किया था। जो है आप एक बार पेपर से पहले इसका रिवीजन जरूर करके जाइएगा। जो है 100% इससे बाहर आप लोगों का नहीं आना है उपसर्ग, कक्षा 10 लेवल तक। ठीक, बस आज की क्लासेस यहीं तक। अब मिलते हैं अगले क्लास समास।